समस्त अनियमित कर्मचारी भाइयों को मेरी जय सिया राम। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ। आज रसोइया कर्मचारियों को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए 16 दिन पूरे हो चुके हैं। अभी भी सरकार द्वारा रसोइया कर्मचारियों से किसी प्रकार का भी संवाद स्थापित नहीं किया गया है और रसोइया कर्मचारी अपनी प्रमुख 3 मांगों को लेकर अभी भी अनिश्चितकालीन आंदोलन में बने हुए हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि हजारों की संख्या में जो रसोइया कर्मचारी तूता मैदान में बैठे हुए हैं इस ठंड में, इस इतनी भरी ठंड में जब आदमी को घर में रहने में ठंड लग रही है तो आप सोचिए खुले में वहाँ हजारों की संख्या में रसोइया कर्मचारी रह रहे। ना ही वहाँ ठीक से लेटरिन बाथरूम की सुविधाएं हैं, ना पानी का सुविधाएं हैं। तो आप बीच का रास्ता निकालते हुए जो इनकी प्रमुख 3 मांग है, जिसमें कि पहली मांग इनको कलेक्टर दर से वेतन भुगतान करना किया जाए, दूसरी मांग है कि किसी भी रसोइया कर्मचारी की छटनी ना की जाए, और तीसरी मांग जो है जो मोदी गारंटी पत्र में आपने वादा किया गया था कि छत्तीसगढ़ में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उनके वेतन में 50% वेतन वृद्धि की जाएगी। ये प्रमुख 3 मांग जो लेकर ये धरना स्थल में डटे हुए हैं, उनमें से कम आप जो कलेक्टर दर वाली मांग अगर उसको भी आप मांग लेते हैं तो रसोइया कर्मचारी अपने धरने को, जो अनिश्चितकालीन धरने में बैठे हुए हैं, उसको स्थगित कर देंगे। अगर अभी आप वर्तमान में इनको कलेक्टर दर भुगतान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अभी इनको 2000 मिलता है तो कम से कम 3000 रुपये का वेतन वृद्धि भी करके अगर आप इनके वेतन को 5000 रुपये भी कर देंगे, तब भी मेरे को पूर्ण विश्वास है कि रसोइया कर्मचारी द्वारा जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं वो अपने हड़ताल को स्थगित कर देंगे। और आपके द्वारा ये आश्वासन भी दिया जाए कि अभी हम वर्तमान में 3000 रुपये वृद्धि कर रहे हैं और आगे चल के हम आपको कुछ महीनों बाद या सालों बाद आपको कलेक्टर दर से वेतन भुगतान देंगे। अगर इस आश्वासन को भी आप इनको देते हैं और उनके वेतन को 2000 से बढ़ा के 5000 भी कर देते हैं तो भी मेरे को विश्वास है कि रसोइया कर्मचारी द्वारा जो अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है वो स्थगित हो सकती है और जो कि स्कूल के मध्याह्न भोजन जो बच्चों को मिलता है वो भी पूर्णतः प्राप्त हो सकेगा। और जो हमारे हजारों रसोइया कर्मचारी वहाँ डटे हुए हैं उनको भी जो तकलीफ़पूर्ण जीवन जी रहे हैं वहाँ मैदान में जो तकलीफ़ पा रहे हैं उनसे उनको भी राहत मिलेगी, क्योंकि कोई भी कर्मचारी अपनी मर्ज़ी से हड़ताल में नहीं जाता है। उनको मजबूरी में, जब उनकी मांग पूरी नहीं होती तो मजबूरी में उनको हड़ताल का रास्ता तैयार करना चाहता है। कोई भी कर्मचारी हड़ताल में इतनी आसानी से जाना नहीं चाहता है, वो भी अनिश्चितकालीन हड़ताल में तो जाना ही नहीं चाहता। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कम से कम वर्तमान में आप रसोइया कर्मचारी की हड़ताल को ख़त्म करिए। उनका वेतन जो अभी 2000 है उसको बढ़ा के 5000 रुपये कर दीजिए और उनसे संवाद स्थापित कीजिए और इस हड़ताल को स्थगित कराइए। धन्यवाद। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ।